अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है इवनिंग का टाइम, क्योंकि आप लोगों को जैसा कि पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड होने के साथ साथ आपको पता है कि बारिश हो रही है। तो बस ये अभी हमारा दूध आया, कल तो हमारा दूध आया नहीं था, तो मैंने अपने दूध को बॉयल करने के लिए रख दिया है। और सालन में आज मैंने बनाया था शलजम और साथ चिकन शलजम बनाया था मैंने। तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। तो अभी हम थोड़ी देर तक फिर खाना खाएंगे, क्योंकि ये मैंने दिन में बनाया था तो दिन में खा लिया था, तो अभी तो टाइम रहता है। और वीडियो मेरी आजकल थोड़ी एक दो दिन से बन नहीं रही, क्योंकि मेरा जो जवान खान है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो बस इसी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, और ऊपर से ठंड भी इतनी ज़्यादा है और जवान बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है मुझे कि मतलब कोई काम भी नहीं करने देता। तो इसलिए फिर मैं अभी सुकून से बैठ के मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक दो दिन के बाद ही बना लूँगी। ये जैसे ही कपड़े धोते हैं तो ये दिल डाल देती हूँ रूम के अंदर ही। इसलिए मैं कहती थी कि ये जो स्टैंड है बहुत अच्छा होता है। देखिए अब ये सारे कपड़े मेरे बाकी तो ड्राई हो गए हैं, सुहान की जैसे ही गंदे होते हैं मैं फ़ौरन वॉश कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चे हैं तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो ठंड में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ही गंदे होते हैं। और ये मेरा हीटर लगा हुआ है, उधर मैंने जवान खान को सुलाया हुआ है। जवान खान जो है इस झूले में डालती हूँ तो वो बाहर निकल आता है, या झूले इधर उधर फिर इसमें डाल देती हूँ, जिसमें ये थोड़ी देर सुकून से इसमें सो जाता है। और इधर अब्रिश बैठी हुई है। अब्रिश क्या कर रही हो आप? अब्रिश मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कर ही रही होती है। तो बस इधर अब्रिश है, और अभी फरहान जो आया अभी वो चला गया है अपने किसी दोस्त के पास। और ये हीटर है, ये हीटर हमें रानी ने दिया है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो रानी ने कहा कि ये आप लोग लगा लो। फिर मैंने ये लगा ली, क्योंकि जुहान की तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए फिर मैं जब गैस होती है तो ये लगा लेती हूँ, तो जब गैस चली जाती है तो फिर वो एक इलेक्ट्रिक वाला है वो लगा लेती हूँ। वो भी उधर आपको नज़र आ रहा होगा, वो उधर लगा लेती हूँ। तो बस इसी तरह दिन सारा गुजर जाता है, तकरीबन सारा दिन रूम में ही गुजर जाता है। सारे काम मेरी, हर चीज़ रूम के अंदर ही सब कुछ होता है, वॉशरूम भी इधर ही है, किचन भी साथ है, तो इसलिए मेरे लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं होता। रूम के अंदर अंदर मैं इजीली सारे काम। हबरिश क्या कह रही हो? हबरिश कुछ कहना चाह रही, वो चाह रही है, वो कह रही है कि मम्मा आपने झूठ क्यों बोला है कि फरहान जो है मेरी पेंसिल लेने गया है। लेकिन मैंने इसको कहा था कि वो पेंसिल कल लेकर आ गया, आज वो अपने दोस्त के पास जा रहा है। तो अब्रिश ने मुझे लगता है गलत सुन लिया है, तो वो फिर इसी बात का गिला शिकवा कर रही है, क्योंकि अब्रिश जो होती है इसके स्कूल अब मंडे से ओपन हो जाएंगे। तो ये डेली बेसिस पे दो पेंसिलें, दो रेज़र और दो शार्पनर लाजमी लेकर जाती है, और एक ही दिन में इसकी पेंसिल और रेज़र जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बस बच्ची हैं, चल सिलसिला चलता रहता है। आप ब्रिज खान क्या कर रही हो? थोड़ा बाहर के मनाजर दिखाती हूँ किस वक्त। अभी आज है आपको मैं थोड़े रात में बाहर का मौसम दिखाती हूँ को कैसा है अभी इस वक्त। ना कर ब्रिज, ये देखिए ये रात का टाइम है, और ये दूर दूर आपको थोड़ी सी कोई रोशनी नज़र आ रही होगी, तो ये वहाँ पे लोगों के घर होती हैं, जहाँ पे मैं आपको सुबह सुबह ग्रीनरी दिखा रही थी। तो उससे आगे घर हैं लोगों के, तो उन्हीं की लाइट्स नज़र आ रही हैं। लेकिन ये देखें ये आसमान है, ये देखें ये रात का सीन है, और ये चंदा मामू है। जब हम गर्मियों में सोते थे तो हम बच्चों को कहते थे कि ये चंदा मामू है। ये देखें, तो इस वक्त तक मौसम अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि आसमान पे आप लोगों को एक तारा भी नज़र नहीं आ रहा, कोई भी स्टार्स नहीं है। तो इट मीन्स वेदर जो है अभी तक कंफर्म नहीं है कि कभी भी बारिश आ सकती है। यस, एक स्टार नजर आ रहा है। लेकिन ये देखें अभी तक, ये देखें ये भी गीली ही है। तो ये अब्रिश खड़ी। अब्रिश आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो अच्छा अब्रिश से हम पूछते हैं, अब्रिश आपको बारिश कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो आप बारिश में निकली थी या नहीं? इधर देखो, निकली थी। तो क्या किया था बारिश में? खेली थी। तो आप लोगों को पता है जैसे कि सर्दियों की बारिश होती है तो हम बच्चों को निकलने नहीं देते। बस अब्रिश एक दो बार वैसे ऐसे ही थोड़ा सा निकल कर फिर अंदर आ जाती है, क्योंकि अब्रिश के स्कूल ओपन होने वाले, और माशाल्लाह अब्रिश अब थर्ड टर्म में पहुंच गई है। तो अब इसकी फाइनल समझो वो टर्म है।
तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम आप अब्रिश की फ़ाइनल टर्म के बाद इंशाल्लाह हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग दिखाएंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि फिर हमारी फैमिली में एक और मेंबर आ जाएंगे और फिर हम बहुत इंजॉय करेंगे उनके साथ। आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं कि ज़ोर से डोर को बंद कर देते हैं। या ब्रिज नबी किया, शुक्र करें कि मैंने पकड़ लिया वरना धड़ाम बहुत था। तो क्या आपके यहाँ भी बच्चे ऐसे ही करते हैं? हालांकि अब्रिश इतनी अच्छी बच्ची है, लेकिन घर में बैठ बैठ के आप लोगों को पता है ना बच्चे क्या करते हैं। और ये तो इतनी नोटी होगी ना, इतनी नोटी होगी घर में बैठ बैठ के ना, तो इसका तो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और जो वो मेरा छोटा डॉन सो रहा है, छोटा डॉन जो है वो तो इन सब का हेड है। अभी ये दूध बॉयल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो दूध हम लेते हैं ये गाय का दूध होता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसलिए जब आता है तो जब तक मैं चाय ना पीऊँ इस दूध की, तो तब तक तो मुझे सुकून भी नहीं आता। ये हमारा इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। तो आज जो केन वाले भाई थे वो नहीं आते, तो फिर मुझे फरहान भाई ने, जो फरहान भाई जैसे स्कूल से वापस आए, वो वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उन्होंने मुझे पहले पानी भर दिया। फिर जो भी छोटे मोटे काम थे वो मेरे भाई ने किए, और उसके बाद कहा कि भाजी मैं अभी जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास, तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि कल संडे है, तो इसलिए आज वो थोड़ा घूमने चले गई है। एक और बात जो मैंने आप लोगों को कहनी थी कि सर्दियों में लोग पानी बहुत कम पीते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप लोग सर्दी में पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की वजह से। लेकिन आप लोगों को मेरी स्किन कैसी नज़र आ रही है? मेरी स्किन काफ़ी फ्रेश लग रही होती है और मैं इतना कुछ लगाती भी नहीं हूँ अपनी स्किन पे, तो इसकी वजह सिर्फ ये पानी है। तो इसलिए पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अभी मैं पी भी लेफ्ट हैंड से रही हूँ, तो कोई ना कोई इस बात को ज़रूर नोट करेगा। मैं पिछली 4 रातों से नहीं सोई जुहान की तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरा जो फेस है वो काफ़ी फ्रेश लग रहा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इस पानी की वजह से। मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हो, मैं पानी पीती हूँ। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, और डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसलिए पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू कर दें, पीना शुरू कर दें। यूज़ तो आप लोग खैर ज़्यादा करते होगे, मतलब वेस्ट ना करें, पिए। अभी अब्रिज मेरे पीछे खड़ी थी, वो फिर आ गई। ऐसा अब्रिज, ये देखिए, ये कौन कौन बच्चे अपने बचपन में इस तरह करते थे कि जब उनके पेरेंट्स खड़े होते थे, मैं तो खुद ऐसा करती थी, जब पेरेंट्स खड़े होते थे खुसूसन मेरे अब्बू, तो हम बहन भाई ना पीछे छुप जाते थे, कभी एक खींचता था कभी दूसरा। तो आज सेम अब्रिज वैसा ही कर रही है मेरे से, ये देखिए। तो ये देखिए, बच्चों को जब देखते हैं तो हमें अपना ही बचपन याद आ रहा होता है कि ये हमारी ही कॉपियाँ हैं जो हमें आगे फ्यूचर में नज़र आ रही होती हैं। तो उस वक्त तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम अपने ही बच्चों को देखते हैं तो वो हमें अपना ही अक्स नज़र आता है। तो अब्रिज सेम ऐसी है, डॉन है वो तो सेम टू सेम मेरी ही कॉपी है बाय नेचर। नेचर वाइज वो मेरी तरह ही है। वो कहता है कि बस सोता रहूं तो कोई शोर ना हो, मतलब रोशनी अंदर ना आए। ये तो फिर भी बहुत अच्छी बच्ची अपने बाबा जानी पे गई है। इनके बाबा जानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस हाल में भी ये सो जाते हैं। लेकिन मेरा होता है कि लाइट ऑफ कर दो तो कमरे में अंधेरा हो, जब सोना है तो कोई शोर ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, तब जाकर हम सोती हैं। और वैसे में इतना मतलब बगैर किसी वजह के मैं ऐसे सोती भी नहीं हूँ। कोई ख़ास ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे हमें 4 से 5 दिन हो गए मैं रात को नहीं सोई, लेकिन दिन में मुझे ज़्यादा, मैं एक बार भी नहीं सोई। बड़ी मुश्किल से 5 या 10 मिनट में लेटी होंगी, अदरवाइज मैं दिन में नहीं सोती। चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दियाँ हो। तो फिर मेरी अम्मी कहती, मेरी अम्मी यहाँ पे अक्सर आती है तो कहती है कि अनिला आप लोगों को क्या है, आप लोग सोते ही नहीं हो, बहुत बेआराम हो। तो वो हम लोगों की आदत बन गई है कि हम मतलब उसी रूटीन से चलते हैं। क्योंकि गांव में तो ये होता है कि जैसे आपने खाना खा लिया, सब लोग अपने अपने रूम में जाकर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। तो लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे बस चल सो चले, चलते जाओ, जिसका जब दिल करता है खा लेते हैं, जब दिल करता है उठ जाते हैं।
तो ये रूटीन बस ऐसी चलती जा रही है। लेकिन अब ये अब्रिश के मंडे को स्कूल खुल जाएंगे तो फिर रूटीन तो खैर हमारी पहले भी वही रहती है, स्कूल इनके ओपन हो या ना हो। तो बस ये है कि जब स्कूल जाती हैं बच्चे तो कुछ ज़्यादा बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि अब प्रॉपरली टाइम पे हर चीज़ होनी चाहिए। ये अभी देखना मेरे पीछे कौन है। ये अब्रिश है। इतनी बातों के साथ साथ देखिए मेरा दूध भी बॉयल होने वाला है। मैंने सोचा कि थोड़ी सी आप लोगों के साथ बातें कर लूँ। 2 दिन से मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से कोई बात नहीं की, कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं की, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। और अभी ये दूध बॉयल होने वाला है, जैसे दूध बॉयल होगा तो फिर मैं चाय बनाऊंगी। इधर पीछे पीछे हो जाओ, ऊपर तो ना जाओ। ये मैं चाय में पत्ती डाल रही हूँ। अब ये मेरी चाय बन रही है। चाय जैसे बनती फिर मैं अपने कप में डालूंगी, और मेरे अपने कप में डालूंगी और फिर रूम में जाकर बैठकर आराम से पीऊंगी। तो आज मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा है। मैं चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करती, मीठी चाय में नहीं पीती। तो आज मैं चाय में शक्कर डालने वाली हूँ क्योंकि आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो शक्कर पत्ती मैं मीठा बिल्कुल ही नहीं लेती या बहुत कम लेती हूँ। तो चाय में मीठा डालने की आदत तो मेरी कब से छूट गई थी, जब मैं डाइट करती थी और मेरा काफ़ी वेट लॉस हुआ था उन दिनों। तो तब से लेकर अब तक वो आदत अब जो मीठे वाली वो ख़त्म ही हो गई है। और प्रेगनेंसी में भी मुझे शुगर हो गई थी तो उसकी वजह से भी मुझे मीठे को जो है वो स्किप करना पड़ गया। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है चाय में मीठी पीऊँ, तो फिर इसलिए मैं चाय में आज शक्कर डाल के पीऊँगी। लेकिन आप लोगों ने शक्कर कभी भी या गुड़ चाय बन रही है तो उसके अंदर नहीं डालना, वरना आपकी जो चाय है वो बिल्कुल वो फट जाती है, जैसे दूध फट जाता है वैसे हो जाएगी। तो वो सारी चाय आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप चाय बनाएं, अगर आपने शक्कर डालनी है या गुड़ डालना है तो पहले चाय को अच्छे से बॉईल कर लें, अच्छे से बना लें, फिर कप में डाल लें। फिर उसके बाद 1 स्पून लेने हैं, 2 स्पून लेने, वो आपकी मर्ज़ी, डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। और मैं इसको अच्छे से बॉईल करूँगी चाय को, तो फिर हम पियेंगे। मैं भी तो ये जो मैंने बात बताई है ये बहुत ही एक मतलब मोस्टली लोगों से यही गलती होती है और मुझसे खुद ये हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूं। तो बस इसको मैं अच्छे से अब बॉईल कर लूँगी। जब ये अच्छे से ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, हमें इन चीज़ों का पता नहीं चल रहा होता कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है। क्योंकि मैंने खुद एक दिन चाय बनाई तो उस दिन मैंने इसी के अंदर ही डाल दी, तो बिल्कुल फ्रेश दूध था और दूध सारा फट गया। मैं इतनी परेशान हुई कि मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि दूध क्यों फट गया है। तो बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि जब आपने इसके साथ ही शक्कर डाल दी है, गुड़ डाल दिया है, तो इस वजह से वो फट गया। इसलिए कभी भी आप एक साथ चीज़ें ना डालो और ना ही उनको ज़्यादा बॉयल करो। पहले अपने कप में डालो और फिर शक्कर डालो। ये देखिए ऐसे आप इसमें पहले शक्कर डाल दें। मैंने 1 ये टेबल स्पून लिया है, टीस्पून नहीं है। और इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर डाली है अब्रिश के लिए। तो मैं इसमें चाय डालूंगी। चाय जो मेरी है रेडी हो चुकी है, ये देखिए। अब मैं इसमें चाय डालूंगी। ये देखिए चाय मैंने डाल दिया। मैं इनको अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ और ये अब्रिश का कर दूंगी। और कल मैंने थोड़ा सा हलवा बनाया था तो वो भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कब हम चाय के साथ, ये अब्रिश का स्पून पड़ा रहा है, मैं निकाल रही हूँ। चाय के साथ अब हम खाएंगे इसको। इधर मेरी जब चाय बनी तो इधर मैंने देखा कि ये जो हमारा छोटा डॉन है, बिस्मिल्लाह, उठ गया हमारा छोटा डॉन जब उठ गया, यूहान खान, हेलो यूहान खान, ये हमारा छोटा डॉन है। इसको हम अपने जब दूसरे झूले में डालते हैं तो ये उस झूले में उठकर कभी इधर होता है कभी उधर होता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इसमें भी निकल जाता है, जब तक सो रहा होता है फिर ये उठ जाता है। अब ये फिर उठ गया, लेकिन ये जो अपनी वो देखो हमारा डॉन रो रहा है। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो कह रहे मुझे उठाओ। ये देखिए हमारा जो डॉन है उठ गया।
लेकिन इसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी, तो इसलिए 1-2 दिन से काफ़ी मैंने हीटर वगैरह लगाए हुए थे। अल्लाह का शुक्र है, तो मेडिसिन वगैरह भी मैंने दी है। अब्रिश उधर रख दो, अब्रिश चाय वगैरह ले आई है, साथ इसके अब्रिश हलवा भी पड़ा हो तो वो भी लेती है। जॉन खान, छोटे डॉन हमारा उठ गया शहजादा। जुहान खान क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरा बेटा? कुछ तो सोच रहा होगा ये खान। सोच रहा होगा ये मैं हमारा है शिकयानिया- छोटा डॉन। ये सोच रहा होगा मैं फोन को। अगर आप लोगों के साथ इस तरह की टॉर्च वगैरह है तो उसको भी आप ये देखें, ये देखें। तो इस तरह की जितनी भी टॉर्च वगैरह आप इनको चार्ज करके रख दें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल लाइट का कोई भरोसा नहीं है और रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। और इस कप के ऊपर आप देख रहे होंगे इस तरफ एक, बाबा है। ये है मेरे हस्बैंड जो बहुत ही क्यूट है माशाल्लाह से। बस कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे हस्बैंड भी हमारे साथ नज़र आएंगे। अब्रिश के चाय पीने का स्टाइल, चम्मच। स्पून के साथ ये चाय पी रही है। अगर मैं ना ये उठा के पी लूं ना, मेरा टंग जल जाता है। हाँ, इसको थोड़ा सा कप में होता है कि जल ना जाए, इसलिए ये स्पून के साथ पी रही है। ये देखिए हमारा अभी छोटा डॉन जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा भी एक्टिव हो रहा है। तो ये देखिए गाइस, अभी हमने चाय पी ली है, हलवा भी खा लिया है और अभी हम बैठे हैं अब्रिज लाइट के साथ थोड़ा खेल रही है। हमारा जो छोटा डॉन है वो मेरी गोद में बैठा है। अब ये जॉनी खान, अब ये छोटा डॉल मेरे गोदी में आ गया। ये अभी चला गया है छोटा डॉन अपनी आपी के पास। जुहान खान, जुहान के हाथ में क्या है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? ओह, शॉर्पनर। बुरी बात, अब ब्रिज ना देना उसको। मैंने तो नहीं। वो जो चीज़ भी होती है मुंह में डाल लेते हैं, क्योंकि ये छोटा बेबी है ना, इसको नहीं पता। ये छोटा सा कुटू सा बेबी, ओ इसने बहना को भी गिरा दिया सारे हट जाओ गाइस, अब देखते क्या करते हैं। ये लाइट ले लो, अब देखते हैं। अभी जॉन खान बोलो, जॉन खान क्लैपिंग करो। ओ क्लैपिंग क्लैपिंग, जॉन खान क्लैपिंग करो। Don't hurt clapping. My sweetie son, clapping. अच्छा, clapping. Oh, सीधे होकर बैठ जा मेरा बच्चा। ये थोड़ा थका हुआ है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मूड भी ठीक नहीं है इसका। आराम से अब्रिश। Hello, हेलो, ये देखिए कौन बोल रहा है, ये पीछे से आवाज अब्रिश की है और आगे उसने अपने भैया को खड़ा किया हुआ है, तो भैया के साथ खेल रही है। जॉन खान, उस गोली को मारो, गोली तो हमें, और इसको मारो। अब्रिश और जोहान की मस्तियां जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। ओए ओए ओए, गन को मारो। यस, उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये इवनिंग टाइम की तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये इवनिंग टाइम की जो वीडियो वो पसंद आएगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय। और हमेशा दुआओं में याद रखिएगा।